मेरा नाम पूजा कनौजिया है। मैं साइंस टीचर हूँ। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। हम अगर किसी अंधेरे कमरे में हैं जहाँ की लाइट्स को हमने ऑफ कर रखा है तो वहाँ की वस्तुओं को हम इजीली नहीं देख सकते। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है। और अगर हमारे घरों में बिजली चली जाती है या लाइट चली जाती है तो हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? या तो हमें मोमबत्ती जलानी होती है और या फिर हमें बल्ब जलाना पड़ता है। तो प्रकाश के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि प्रकाश के क्या गुण है, प्रकाश की क्या उपयोगिता है। तो प्रकाश के कुछ गुणों में प्रकाश का परावर्तन आता है। आज हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन से हम समझते हैं कि जब कोई किरण किसी सरफेस पे या किसी सतह पर पड़ती है तो वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हमने एक सरफेस बना दिया, फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जब हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमारा फेस मिरर में दिखाई देता है। ये किस वजह से है? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। जैसे कि हम अपने फेस को जब मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमारा फेस बन रहा है। ये किस वजह से बन रहा है? परावर्तन के कारण। तो आज हम परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। परावर्तन क्या होता है कि जब हमारी प्रकाश किरण किसी सरफेस पे पड़ती है तो यहाँ पे परावर्तन होता है। जैसे कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ेगी तो यहाँ पे प्रकाश की सतह से टकराकर ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारी आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण। और ये हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। ये हमारा अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई आपतन कोण और आर परावर्तित कोण। तो बच्चों, हमने देखा कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण सतह से टकराने के बाद वापस जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं हम अभिलंब। और अभिलंब और आपतित कोण के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जब हम किसी तालाब में या किसी नदी में जब देखते हैं तो उसमें हमारी परछाई दिखाई देती है। ये किस वजह से होता है? ये भी परावर्तन की ही वजह से होता है। ठीक है।